तो हाँ जी, आपका नाम टोनी है और आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की। जैसे कि आपने मुझे बोला था आपका टाइम जो है वो 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो दूसरी अगर आपका मैं यहाँ पे देखूँ जी 11 बज के 5 मिनट के हिसाब से आपकी है मीन लगन की कुंडली। और अगर यहाँ पे मैं 11:07 कर देता हूँ तो कुंडली आपकी आएगी मेष लगन की, जो कि आपने मुझे बोल भी रखा था कि ये कन्फर्म कर लेना कि कौन सी कुंडली सही बैठेगी। अब देखो जी मेन सवाल है कि आपकी जो कुंडलियां हैं 2 लगन आ रहे हैं कि आपकी कुंडली है कौन सी जो आपके ऊपर सही बैठेगी। तो पहले तो ये कुंडली मैं बनाऊंगा मीन लगन के हिसाब से। और ये अगर कुंडली आपको लगे कि हाँ ये कुंडली आपके ऊपर सही बैठ रही है तो ये आपकी कुंडली होगी। और इसमें सबसे जो मेन चीज क्या होगी, ये जो 7वां घर होता है ये पत्नी का घर होता है। 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध है। और जब भी 7वें घर में बुध की राशि होती है तो ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। 16, 17, 17 साल में विवाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मंगल दोष भी है, इसकी वजह से थोड़ा सा 2-3 साल में विलंब हो जाएगा। और उसके हिसाब से जो मेष लगन की कुंडली होगी वहां पे मंगल आ रहा है 7वें घर के ऊपर, वहां पे तो विवाह में विलंब होने के काफी योग हैं। जैसे कि 27, 28, 29 साल में विवाह होगा, इसके हिसाब से विवाह जल्दी थोड़ा सा होगा। बाकी देखो जी अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों के बारे में, कि आपने बच्चों के बारे में जानना है। तो 12 घरों में 5वां घर बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे और 5वें घर में नंबर लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि। माल किसका बना? चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना मंगल। तो आपका भाग्य देखना है 9वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो मीन लगन की कुंडली है, इस वाली की कुंडली आपकी है कैसी? इसकी इसमें देखो जी आपका राहु अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है। केतु अच्छा है, उच्च का बैठा है। इसके अलावा गुरु शनि भी तकरीबन ठीक ठाक है। चंद्रमा भी ठीक है। बुध बहुत अच्छा है। सूर्य थोड़े से रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। शुक्र भी आपको रले मिले फल देगा। मंगल आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है, थोड़े से अच्छे फल भी देगा लेकिन ज्यादा खराब फल देगा। मतलब आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जिस जो ग्रह अच्छा है वो आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलेगी दशा। दशा में ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी आपके ऊपर जो असर है, इस इन सभी 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर किसका है? इस गुरु ग्रह का। क्यों? क्योंकि भाई गुरु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। तीसरा महीना 23 से चली थी और ये 39 में जाके खत्म हो गई, अभी चली है, अभी 1-1.5 साल हुआ है। तो इसका मतलब है कि मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है। असर का मतलब ये है कि आपके, और असर इसका कितना है, गुरु की जो महादशा है इसका आपके ऊपर असर समझ लो 80% है। मतलब आपकी अभी 100 में से 80% जो लाइफ में जो कुछ हो रहा है जहाँ आगे होगा कहीं ना कारण ये गुरु होगा। बाकी देखो जी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी गुरु की है। तीसरा महीना 23 से चली है और 5 महीना 25 में खत्म होगी। मतलब महादशा भी गुरु की है, अंतरदशा भी गुरु की है।
देखो जी मैं फिर बोलूंगा, असर है दूसरे ग्रहों, आप मतलब आपके ऊपर आज भी दूसरे ग्रहों का असर है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत असर है। ज्यादा असर आपके ऊपर गुरु ग्रह का है। अब ये जो गुरु है, ये अगर आपकी कुंडली में अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु आपका मुझे अच्छा लगा है, इसकी वजह से आपको अच्छे फल ही देगा। आप ये समझ लो आपका अभी अच्छा समय शुरू हो चुका है। तो इसकी मैं अभी बाद में बात करूंगा कि क्या अच्छे फल देगा। लेकिन आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है ज्यादा, ये मंगल मुझे आपका बहुत ज्यादा खराब लगा है। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ कि मुझे क्यों खराब लगा है और क्या खराब फल देगा। मंगल देखो जी खराब होने का कारण, तीन कारण है खराब होने के। पहला कारण खराब होने का कि मंगल आपका बैठा है आठवें घर में, खराब घर में। ये आठवां घर अच्छा घर नहीं होता। आठवें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। तो मंगल एक तो बैठा है आठवें घर में, और आठवें घर में क्या लिखा है, सात। ये शुक्र का घर है, और मंगल शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। दूसरा कारण खराब होने का, दुश्मन के घर में बैठा है। और तीसरा कारण, मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में, पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। तो तीन कारण हो चुके हैं, आठवां घर, दुश्मन का घर, और राहु के नक्षत्र में। अब क्या खराब फल देगा, मंगल जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल इस कुंडली में है दो ग्रहों का मालक। तो मंगल का ग्रह है एक तो ये पहले, मंगल का एक तो ग्रह है ये नौमा ग्रह, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, नौमा घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपका भाग्य हम नौवें घर के मालक मंगल से देखेंगे। और मंगल देखो जी चला गया खराब घर में, तो भाग्य भंग योग बना है। और बल्कि नौवें घर से 12वें घर में बैठा है। अब जो भी घर है देखो जी, अपने घर से 12वां घर, क्योंकि व्यय का होता है, हानि का होता है, अपने घर से 12वां घर। तो मंगल भाई भाग्य भंग योग की वजह से आपके भाग्य की हानि करेगा मंगल। आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको आपका भाग्य युद्ध करने के लिए काफी स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां आएंगी। और मंगल इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि होता है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 1 लिखा है, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो धन का मालक, धन जोड़ने का मालक मंगल 8वें घर में जाने की वजह से धनहीन योग बना है। मतलब मंगल आपको धन जोड़ने में भी दिक्कतें पैदा करेगा। आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा इस मंगल की वजह से। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें। अब मंगल तीसरा एक दोष और बना है, वो है 8वें घर में मंगल बैठने की वजह से कुंडली आपकी बनी है मंगलीक, जिसकी वजह से आपके विवाह में देरी होगी। और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। तो ये तीन चीज आपके साथ होंगी, भाग्य की हानि, भाग्य भंग योग बना, धन ही योग बना, धन की हानि, धन को लेकर दिक्कत, धन खर्च होना। और मंगली की वजह से विवाह में देरी या पत्नी से मनमुटाव। और एक चौथी दिक्कत भी देगा, वो है ये मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा, आपको कोई बवासीर हो जाना, क्योंकि मंगल इसका कारक 8वें घर में बैठ के बवासीर जोड़ देता है। बवासीर आपको हो सकती है, या रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट आपका हो जाना। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मंगल के बुरे फल आपको नहीं मिलने चाहिए, मंगल आपका अच्छा हो जाए, अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो आपको करने पड़ेंगे इसके उपाय। क्या उपाय हैं, पहला उपाय है कि आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच आपकी करेगा रक्षा। सुबह के टाइम इसको पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। मतलब रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। तो ये तीन उपाय अगर आप करते हैं, मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा, भाग्य की हानि नहीं होगी, भाग्य साथ देगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। दोनों पाठ हैं जो कि पढ़ने हैं, सुनने हैं। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करो। इसका वैसे मंत्र भी होता है, मंत्र रहने दो, फिलहाल ये उपाय कर लो। अब आपका देखो जी, मैंने बोला था पूरी कुंडली में ज्यादा ग्रह खराब है मंगल। अब आपके मैं यहाँ पे बुध की बात करता हूँ, चंद्रमा की। क्योंकि ये 7वां ग्रह देखो जी है आपकी पत्नी का घर। अगर मान लो हमने आपकी पत्नी के बारे में जानना है कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर है पत्नी का घर। और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालक देखना है, पत्नी देखनी है। 7वां घर और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना ये बुध। तो आपकी पत्नी को देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, चंद्रमा। चंद्रमा को भी भाई देखना पड़ेगा।
तो कम से कम चंद्रमा और बुध ये दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा। और तीसरा ग्रह है शुक्र, क्योंकि ये पत्नी का कारक है शुक्र को भी। और चौथा है मंगल, क्योंकि मंगल दोष बना है। और वैसे सातवें ग्रह के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है गुरु की दृष्टि। तो कितने ग्रह हुए? मुझे लग रहा है 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं सातवें घर के मालक बुध की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आपको मुझे बुध बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? एक तो बुध बैठा है 11वें घर में, जो कि एक घर अच्छा है, अच्छे घर में बैठा है। ऊपर से बुध 11वें घर में शनि के घर में बैठा है। ये 11वें घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि शनि का घर है, और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है। और बुध इस सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर में बैठा है। तो बुध इसकी वजह से आपको पत्नी को लेके अच्छे फल देगा। अब अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है वो 11वां घर है, आमदनी का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति। तो बुध क्योंकि सातवां घर पत्नी, तो पत्नी चलेगी आमदनी के घर में, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति के घर में, पत्नी चलेगी लाभ के घर में। तो पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा, जो आपकी पत्नी है वो आपको इनकम देगी, वो आपको धन कमा के देगी, वो आपको लाभ देगी, उसके द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बुध ये दिखा रहा है। और मैंने जैसे बोला था, बुध की जब राशि होती है, बुध है कुमार ग्रह, ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है 16 17 18 19 साल तक। लेकिन आपके विवाह में देरी के कारण भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो मंगल दोष बना है, ये भी विवाह में देरी कर देगा। और शुक्र आपका 12वें घर में बैठा है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। अब देखो जी, बुध देखा, बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। और चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। और चौथे घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है बुध। तो चौथे घर के भी चौथे घर का भी मालक है बुध। और चौथा घर माता मकान वाहन, तो माता मकान वाहन के लिए आपके बुध को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में लाभ के घर में। चौथा घर माता, माता लाभ, ये बुध आपको माता से भी लाभ देगा। मकान वाहन का भी आपको लाभ होगा। मकान वाहन से भी आपको लाभ मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है। तो बुध मतलब आपको अच्छे बल क्या देगा? पत्नी से लाभ, माता से लाभ, मकान वाहन का लाभ, मकान वाहन का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा। और 11वें घर में बैठा, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी, लाभ। और बुध जब 11वें घर में होता है, आपने जैसे बोला था, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, ये बुध की वजह से होता है। ऐसे लोग साइंस के जानकार होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं, इंजीनियरिंग के जानकार होते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 5वें घर के पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी, हमने बुध देखा जो कि अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा अस्त है। लेकिन कई बार इसको अस्त होने का दोष नहीं लगता, हरे कपड़े वैसे ज्यादा पहना कर। अब यहाँ पे 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा है इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है आपकी, का बुद्धि का है। और 5वें घर में क्या लिखा है? 4, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में। और चंद्रमा है इस घर का मालक 5वें घर का। 5वां घर देखो जी, प्रेम का भी होता है, प्रेम चला गया पत्नी घर में, ये आपका प्रेम विवाह भी करा देगा। काफी योग दिख रहे हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा। और चंद्रमा 5वां घर योग करके भी है, पढ़ाई के लिए पढ़ा लिखा बना देगा, क्योंकि लगन को भी देख रहा है, बुद्धिमान बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है, ये भी अच्छा है। और पत्नी घर में बैठा है, पत्नी चंद्रमा की वजह से आपकी गुणी होगी, समझदार होगी, सुंदर होगी, बहुत ज्यादा दिखने में काफी सुंदर होगी, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा पत्नी का, ये दिखा रहा है। मतलब पत्नी के लिए ये भी अच्छा है भाई। वैसे तो बुध की राशि है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपके देखो जी, मैंने बोला पत्नी के लिए 4 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर के ऊपर वैसे गुरु की दृष्टि, वो भी इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन आपका शुक्र जो पत्नी का कारक है, वो 12वें घर में होने की वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी के ऊपर खर्चा होना, हल्की सी दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल ये थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा करे। मतलब आपकी देखो जी, सवाल है कि विवाह का सुख कैसा है, तो विवाह का सुख अच्छा है बुध की वजह से। तो ये दिख रहा है कि भाई विवाह होगा तो किस्मत चमकेगी, शुक्र चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है, शुक्र भी ठीक ठीक ठाक है। लेकिन ये जो मंगल दोष है, ये थोड़ा सा आपके विवाह में देरी होना और पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आपको दे सकते हैं। बाकी बुध के पास ज्यादा नहीं करने, चंद्रमा के रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो चौथे घर का मालक बुध हमने देखा, जो कि अच्छा है। वो ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो राहु है, इसको भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है, ये चौथे घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि, ये मिथुन राशि है, जो कि राहु की उच्च राशि है, ये भी अच्छी बात है। मतलब राहु भी चौथे घर का अच्छा करेगा, आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान वाहन सभी सुख दे देगा। लेकिन देखो जी, राहु फिर भी एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, थोड़ा सा चौथे घर को हल्का सा खराब करेगा। वैसे तो चौथे घर का अच्छा भी करेगा, मतलब आपको मकान वन का सुख मिलेगा। लेकिन फिर भी चौथा घर जो है माता घर है, थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना, या माता का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे इसकी दशा में दिक्कतें आई होंगी, जो कि पहले निकल चुकी है।
मकान का घर है, थोड़ी सी मकान संबंधी दिक्कत है, वाहन संबंधी दिक्कत है। वैसे ही चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि से दूर लेके जाता है, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे आपने ये लिख रखा है कोलकाता, आपको कोलकाता से दूर जाना पड़ सकता है इस राहु की वजह से, और आपको फायदा भी होगा। अगर कोलकाता से आप दूर जाएंगे तो वहां पे आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा और आपका भाग्य भी ज्यादा साथ देगा। राहु ये दिखा रहा है। तीन दृष्टियां, पांचवीं यहाँ पे मित्र राशि है, नौवीं यहाँ पे भी मित्र राशि है, सातवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि। ये थोड़ा सा काम का जो को खराब करेगा अपनी दशा में, वैसे इसकी दशा निकल चुकी है। अब 10वें घर में जो केतु बैठा है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है। राहु केतु उच्च के हैं, 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा, चलो ये ठीक है आपके। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी हम बात करते हैं। यहाँ पे बुध के साथ जो सूर्य बैठा है, सूर्य है इस घर का मालिक छठे घर का, और छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। और छठे घर में 5 लिखा है, मालिक कौन बना? सूर्य है। सूर्य देखो जी, एक तो है इस कुंडली में मार्केश, खराब घर का इसे डिपार्टमेंट मिला है। और सूर्य कहाँ बैठा है? 11वें घर में, शनि के घर में, शत्रु राशि। मतलब सूर्य आपका थोड़ा सा खराब है। क्यों? एक तो वो छठे घर का मालिक है, खराब घर का, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है, शनि के घर में, ऊपर से छठे घर से छठे घर में, मतलब छठे घर को एक माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में बैठा है। तो सूर्य थोड़ा सा आपके 11वें घर को खराब करेगा, लाभ नहीं प्रॉपर मिलने देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, और आपको रोग के ऊपर रोगी बना देगा, रोग के ऊपर भी धन थोड़ा सा खर्च होना, कर्जदार बना सकता है। सूर्य की दशा में दिक्कत है, लेकिन सूर्य की आप उपाय करो ताकि दिक्कत आपको ना आए। तो सूर्य का पहला उपाय है कि आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय है सूर्य का दान आपने हर संडे को करना है, मंगल का दान नहीं करना। वैसे मंगल की दशा जब कभी चलेगी उस समय दान कर लेना इसका, आगे पीछे दान वैसे मत करना। सूर्य का दान, सूर्य को जल देना। जल क्या करता है? पावर इसकी कम करेगा, दान भी इसकी पावर को कम रखेगा, शांत रखेगा। ये 2 उपाय आप कर लिया करो, जल और दान दे दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी तीसरे घर में शनि, और मैं गुरु की बात करता हूँ। पहले मैं शनि की बात करता हूँ, शनि कैसा है पहले समझो। शनि किन घरों का मालक है? शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो शनि का घर है ये 12वां घर, जहाँ पे 11 लिखा रखा है, कुंभ राशि, मालक है शनि। और 12वां घर किसका है? खर्चा, हानि, और भी काफी खराब चीजें हैं, दंड। और शनि आपके इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे सूर्य बुध बैठे हैं। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। तो शनि देखो जी 11वें घर का मालक है और 12वें घर का। शनि भी इस कुंडली में वैसे मार्केश है। और शनि कहाँ बैठा है? तीसरे घर में, यहाँ पे 2 लिख रखा है, वृष राशि में, शुक्र घर में बैठा है। शुक्र वैसे इसका है मित्र, और यहाँ पे एक योग बना है, शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है शनि घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग होना। अब सवाल है कि शनि भाई अच्छा है या बुरा है? भाई शनि आपको रले मिले फल देगा। अब देखो जी, शनि आपको दिख रहा है कि आपका बैठा है तीसरे घर में, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा है दूसरे घर के ऊपर। ये आपको जो फल देगा दूसरे घर के हिसाब से देगा, और ऐसा नहीं कि दूसरे घर में मेष राशि में चला जाएगा। तो हाँ जी, मैं शनि की बात कर रहा था। शनि देखो जी आपका बैठा है तीसरे घर में, शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन बड़ा हिस्सा है चलित में दूसरे घर के ऊपर। अब दूसरा घर है क्योंकि धन का, और शनि है इस घर का मालिक, 11वां घर लाभ, लाभ धन। आपको शनि मतलब धन लाभ देगा, धनी बनाएगा, आमदनी लाभ। शनि देखो जी धन, आपको धनी भी बनाएगा, लेकिन आपका शनि थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा, क्योंकि शनि इस 12वें घर का भी स्वामी। खर्चा धन, धन खर्च भी होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि फिजूल का खर्च नहीं होगा, क्योंकि मित्र राशि है। और बाकी फिर यहाँ पे देखो जी शनि आपका 0 डिग्री का भी बैठा है, मतलब जो अच्छे फल है वो भी बिल्कुल कम हो चुके हैं। हमने एक ऐसा काम करना है, शनि का जो बल है 0, वो बल भी बढ़े, और इसका जो बुरा फल है वो आपको ना मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप शनि का पहला उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। ये रोजाना रात को आपने पाठ पढ़ना है। और कभी टाइम लगे शनि मंदिर में माथा टेकने भी जा सकते हो, ये भी आप चाहे ऐड कर लेना, लेकिन शनि चालीसा तो जरूर पढ़ना है। अब गुरु की बात करते हैं। देखो जी गुरु तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर के ही ज्यादा फल देगा, थोड़ा सा हल्का सा 10-20% फल ये दूसरे घर का भी देगा। अब शनि गुरु जो है वो है इस कुंडली में इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ मार्केश होते हैं। तो गुरु है इस कुंडली में अति योग कारक, योग कारक ग्रह अच्छे होते हैं। गुरु इस पहले घर का मालिक है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। ये अगर देखना है पहला घर, और पहले घर का मालिक गुरु दिखना पड़ेगा। गुरु बैठा है तीसरे घर में, शुक्र की राशि है, वैसे शत्रु राशि, लेकिन फिर भी गुरु क्या है? लग्नेश है, और एक देवता ग्रह है, घर अच्छा है। गुरु तीसरा घर मेहनत, साहस का है। गुरु आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। आपकी हेल्थ, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा,
और गुरु इस 10वें घर का मालिक है जहाँ पे 9 लिखा है, काम काज, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी कर देगा। 7वीं 9वें घर के ऊपर पड़ेगी यहाँ पे मित्र राशि, आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, थोड़ी सी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ में कमी करेगा, मतलब गुरु भी हल्का सा है। लेकिन देखो जी, हम वही बात फिर आ गई, अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसकी दशा चली है, और वैसे भी देखो एक मेन होता है प्रैक्टिकल करना भी होता है। मैंने तो अभी बता दिया कि अच्छा जो भी है बुरा है, आप प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल क्या करना है कि जब से ये गुरु की दशा चली है, तीसरा महीना 23 से, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं, आप देखो कि पिछले 1.5 साल से आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 1.5 साल से काफी लाइफ में अच्छा हो रहा है, हजारों फायदे हुए हैं, तो गुरु आपको बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, 1.5 साल से तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो ये बुरे फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये लग्नेश है, वैसे बुरे फल तो नहीं देगा। लेकिन थोड़ा सा हाँ, 11वें घर में नीच राशि है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसका बुरा फल आपको मिले ही ना, तो आप इसके उपाय करो। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, आप गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत पढ़ो। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो, 2-2 बार पढ़ लिया करो। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो या सुन लिया करो। तीसरा है बृहस्पति का, बृहस्पति क्या है, एक देवता है, और बृहस्पति देवता का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। तो आपने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखना है, और बृहस्पतिवार की कथा सुन लेना, और अगर आरती करनी आती है तो आरती भी कर लेना। तो मैंने क्या बोला है, अगर आपको देखो जी व्रत रखना आता है, व्रत व्रत में क्या करना होता है, मान लो आप सुबह उठेंगे बृहस्पतिवार को, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति देवता जी, आज है दिन बृहस्पतिवार, और आज आपका मैं व्रत रखने जा रहा हूँ। तो व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और रात के एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई आपने नहीं खानी, और कथा सुन लेना, जो बृहस्पतिवार की कथा होगी वो कथा सुन लेना। यूट्यूब पे आपको कथा मिल जाएगी, और आरती भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। और इसका आपने बोला था कि आप सिर्फ ये पाठ पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपने इसका मंत्र जो है, मंत्र भी आप कर सकते हैं, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। लेकिन आप तांत्रिक मंत्र कर रहे हैं, वो नहीं करना, ओम ग्राम ग्रीम वाला नहीं करना। 4 उपाय कर सकते हैं, बृहस्पति कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करो रोजाना। ये बाकी चौथा इसका जो उपाय है, मंत्र जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो एक माला कर लो। और व्रत आपकी मर्जी है, अगर रखना आता है रख लिया करो। बाकी देखो जी, यहाँ पे 12वें घर में शुक्र की बात करूँ, शुक्र है इस कुंडली में तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे शनि गुरु बैठे हैं। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और शुक्र इस 8वें घर का मालिक है, जहाँ पे 7 लिखा है। वैसे त्रिकोण को स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र भी 12वें घर में तकरीबन अच्छे फल ही देगा। और 12वें घर में बैठा भी शनि के घर में है, मित्र राशि है, और यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है। शुक्र देखो जी, जब भी 12वें घर में होता है, क्योंकि ये भोग कार ग्रह है, 12वें घर में बैठ के बंदे को धनी जरूर बनाता है, क्योंकि ये धन आपका खर्च भी कराएगा। क्योंकि देखो जी, धन उसी का खर्च होगा जिसकी लाइफ में धन आता है, तो आपको धनी भी बहुत ज्यादा बनाएगा, और लेकिन आपका धन खर्च भी होगा ये शुक्र की वजह से। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। तो एक बार मैं फिर आपको बोल दूं कि आपको मैंने क्या क्या बोला है, क्योंकि देखो जी, जिसकी दशा है उसके पाठ पूजा तो जरूरी है। और दशा है गुरु की, तो सुबह के टाइम बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, बृहस्पति का मंत्र, ये सुबह के टाइम अपने करने हैं। और सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत ये करना है। सूर्य को जल सुबह के टाइम दे दिया करो। रात को शनि चालीसा पढ़ना है। और हनुमान जी का जो पाठ है वो आप जब भी आपका टाइम लगे कर लिया करो। और दान आपको मैंने सूर्य का बोला है हर संडे को। और मंगल का दान नहीं करना, खाली सूर्य का दान कर लिया करो। और आप दान चाहे किसी का मत करो। और बाकी देखो जी, एक और बात, अपनी कमाई का हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, पागल खाना है, वहां पे जाके हर महीने कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। वो दान करने से क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये चीज शास्त्रों में लिख रखी है, तो ये आप काम करना है भाई। मतलब लोगों की हेल्प करो, गरीब लोगों को पैसा दे सकते हो, पैसे का दान कर दिया करो, तभी आपकी कमाई बढ़ेगी। और बाकी जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, जैसे कुत्तों को रोटी डाल दो, पक्षी पंछियों को कुछ ना कुछ खिलाया करो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालना है आपने, कहीं ना कहीं पे। और बाकी
हाँ, अब देखो जी, क्योंकि आपको कन्फर्म नहीं था कि ये कुंडली आपकी है, जैसे दूसरी भी आपकी हो सकती है, अब उसकी उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो मान लो, आपको हम मान लेते हैं कि आपकी कुंडली है। यहाँ पे मैं, हाँ, मेष लगन की कुंडली है। अब इसमें भी देखो जी, आपका जो है राहु अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, तीसरे घर में है। केतु उच्च का, वो भी अच्छा है। और इसके हिसाब से चंद्रमा बैठा है छठे घर में, लेकिन चंद्रमा का जो चलित में बड़ा हिस्सा है वो है सातवें घर के ऊपर, मतलब चंद्रमा भी आपका अच्छा है, क्योंकि चलित में सातवें घर के ऊपर आ रहा है। और ये माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। मंगल आपका थोड़ा सा पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, इस मंगल की वजह से आएंगे। और सूर्य बुध बैठे 10वें घर में, ये भी अच्छे हैं। बुध आपका, सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। शुक्र अच्छा है। शनि अच्छा है। गुरु अच्छा, मतलब इसके हिसाब से भी कुंडली अच्छी है। और इसके हिसाब से आपके जो पाए हैं वो है इसके गुरु के, क्योंकि गुरु की दशा है। मंगल दोष जो बना है, मंगल के उपाय जो कि यहाँ पे भी मैंने बता रखे हैं। तो यहाँ पे दोनों कुंडलियों के हिसाब से आपके सेम यही उपाय हैं जो। और बाकी आपने बोला था आप नवग्रह कवच का पाठ पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। वो जरूर पढ़ा करो, सुबह शाम पाठ पढ़ लिया करो। और बाकी जिस देवी देवता का आपको पाठ पूजा अच्छा लगता है, जैसे कि आप एक काम करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो भी कर लिया करो। कई फायदे होते हैं उससे। शिव जी के मंदिर में जाके, या घर पे ही बैठ के 5-10 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। उसके तो हजारों फायदे होते हैं। राहु के लिए अच्छा होता है, चंद्रमा के लिए अच्छा होता है। और आपने जैसे बोला था शेयर मार्केट जो ट्रेडिंग आप करते हैं, कोई नहीं करो, आपका भी समय अच्छा है। और वो काम वैसे 5वें घर से देखा जाता है, उस घर का माल का आपका चंद्रमा ठीक है, राहु का ये काम है, उच्च का बैठा है, कर सकते हो। फिर भी जो पाठ पूजा मैंने बताया वो करने हैं आपने। और रतन ऐसे देखो जी, धारण मत करो। रतन क्या करता है, पावर बढ़ाता है। अगर आप मंगल का मूंगा दान करेंगे, मंगल आपका खराब है, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। राहु का गोमद रत्न तो बिल्कुल धारण नहीं होगा। शुक्र का रत्न धारण नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो 12वें घर में खर्चे बढ़ जाएंगे। रत्न आपने कोई धारण नहीं करना। सिर्फ पाठ पूजा जो बताए हैं वो आपने करनी है।